ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज नंबर सिस्टम का एक टॉपिक छूट गया था, उसी को कवर करेंगे। संख्या पद्धति का यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते थे और ये पढ़ाना हमारे लिए ज़रूरी था। तो लेट न करते हुए सीधे हम चलते हैं इस टॉपिक पे। इस टॉपिक को हम दो तरह से बताएंगे। पहला कि जो नॉर्मली होती है, बेसिक होती है, वो चीज़ें बताएंगे, और दूसरा होगा ट्रिक होगा। ठीक, ट्रिक इसलिए मैं बताता हूँ कि एग्जाम में आप इसे कम समय में सॉल्व कर सकें। ठीक, तो हम चलते हैं टॉपिक पे। ठीक, टॉपिक क्या है? टॉपिक है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक, तो तीन तरह के क्वेश्चन हैं, तीनों देखिए, ए टाइप का, बी टाइप का और सी टाइप का, तो तीनों का हम बताएंगे। ठीक है, तो पहला हम इसमें देख लेते हैं। दिया है इस, देखिए 1 2 3 4 5 डैश 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 60। ठीक है, तो इसके लिए ए टाइप के क्वेश्चनों के लिए एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का योग अगर निकालना है तो इसका फार्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2 गुणे पूरे का गुणे n। ठीक है, देखिए अगर हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 डैश 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 60। ठीक है, तो पहला पद तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा, और ये अंतिम पद हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये दो चीज हो गई। अब यन हमको पता करना है। यन क्या है? तो यन पदों की संख्या है। तो यन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका भी एक सूत्र होता है यन ज्ञात करने के लिए, यानी पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो इसका क्या होता है, यन इक्वल टू अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सार्व अंतर। सार्व अंतर आप इन सब का +1, यानी पूरे में क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो अंतिम पद हमको समझ में आ गया, प्रथम पद भी समझ में आ गया। कैसे आ गया, देखिए यहाँ अंतिम पद ये है और प्रथम पद ये है। सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर दो निकटवर्ती, देखिए ये एक दूसरे के क्या निकटवर्ती हैं, तो दो निकटवर्ती सब अंकों के बीच में देखिए अंतर क्या सेम है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, तो सार्व अंतर जितना होगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो देखिए अब इसको सॉल्व करना होगा, तो हम क्या करेंगे, अंतिम पद, तो पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आया तो समझ में। योग के लिए क्या होगा फार्मूला, शुद्ध प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2 इंटू यन। यन हमको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ से निकालेंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद +1, अरे अपान सार्व अंतर +1 हो जाएगा, ये टोटल था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये एग्जाम में बहुत पूछता है, बहुत पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका है। ठीक, तो योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद क्या है, 1 है, अंतिम पद क्या है, 60। ये देखिए पहला पद और ये अंतिम पद अपान 2 हो गया, गुणे
n कैसे निकालेंगे? n के लिए क्या फार्मूला बताए थे? बताइए। बताए थे अंतिम पद माइनस, अंतिम पद क्या है 60 माइनस प्रथम पद क्या है 1 है। यहाँ देखिए लिख देते हैं तो आपको ज्यादा कवर होगा। प्रथम पद अंतिम पद, ठीक। अपान सार्व अंतर मीन्स दो निकटवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर। देखिए सब जगह बराबर होगा, 1 1 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सार्वंतर 1 हो जाएगा। आप प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे, ठीक है। देखिए 60 में से 1 गया 59/1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 59 + 1 = 60 हो जाएगा। यानी n का मान कितना होगा 60 होगा। 60 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 61/2 × 60, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 3 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 0 3 1 3 3 6 18, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या है पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा भी इसी पे लगेगा, ये वाला है, ठीक है। दूसरा वाला इसी पे है, तो आप क्या करेंगे इसी से निकालेंगे। यहाँ देखिए n आपको निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो n निकालने के लिए हम क्या बताए थे अंतिम पद। देखिए ये अंतिम पद हो जाएगा, ये प्रथम पद हो जाएगा। तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सार्वंतर। सार्वंतर में क्या होता है दो निकटवर्ती संख्याओं को बीच का अंतर। तो देखिए यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, तो यानी सब जगह अंतर जो हो रहा है समान हो रहा है, इसीलिए इसको हम सार्वंतर बोलते हैं। तो सार्वंतर में कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो यहाँ 15 कर देंगे और +1 कर देंगे, ठीक है। अब हम घटाएंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 480/15 + 1। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 1 3, 3 × 6 = 18, 0, ठीक है। तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, तो कितना हो जाएगा 32 + 1 = कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपन 2 n की जगह हम कितना रख देंगे, इसके जगह पे ये रख देंगे, तो मान आ जाएगा, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करेंगे, आप दूसरा निकाल लेंगे, ठीक। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हम इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं कि सारे आज ही जितने लिखे हुए हैं क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे। सब में वही है, ये में जितने तीनों क्वेश्चन है तीनों का एक ही है। देखिए तीसरा कह रहा है कि 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज का मतलब ये होता है कि 6 का गुणा हम क्या करेंगे 18 बार, यानी 6 देखिए ऐसे 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, ऐसे ही हम क्या करेंगे 18 बार गुणा करते चले जाएंगे 6 में। तो 18 6 कितना होता है 108 होता है, ठीक। यानी 6 का प्रथम 18 गुणज, यानी 6 का टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे 18 बार पढ़ेंगे, तो कितना आएगा लास्ट में 108 आएगा। तो इसको हम झट से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए योग पूछ रहा है इसका, योग में क्या होगा प्रथम पद क्या है, देखिए यहाँ पे ये प्रथम पद है 6, अंतिम पद 108, अपान क्या है 2 है। अब यहाँ देखिए गुणे क्या है n है, तो n हमको क्या करना पड़ेगा ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, देखिए अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाएंगे 108 - 6 अपान सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब दो निकटवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर जो होगा वही होगा। तो देखिए सब जगह बराबर ही आएगा अंतर, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 6 कर देंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ घटाइए कितना होगा
102/6 + 1। देखिए 6 कन्ने 6, 6 सत्ते 42। ठीक है, तो कितना आ जाएगा टोटल? 17 1 18, यानी n कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको साल कीजिए, 2 9 18, यहाँ पे साल कीजिए, 8 6 कितना होगा? 14, 114 गुणे 9। ठीक है, अब देखिए इसको साल और कर लीजिए। 9 चौको 36 का 6 हासिल 3, 9 1 9 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 1 9 9 1 10। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया इसका, तीसरे का। अब चलते हैं बी टाइप के क्वेश्चन बताते हैं। बी टाइप के क्वेश्चन और सी टाइप के क्वेश्चन को हम दो तरह से बताएंगे, एक बेसिक बताएंगे और एक ट्रिक बताएंगे। ट्रिक ही हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में टाइम ड्यूरेशन की लिमिट होती है, टाइम ड्यूरेशन बहुत जरूरी होता है। टाइम से ही आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। ठीक, अब चलते हैं सीधे बी टाइप के क्वेश्चन पे। अब देखिए कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यदि n क्रमागत संख्याओं का योग हमको मालूम हो, यदि n, देखिए ये क्या है? मान लेते हैं n है, तो यदि n क्रमागत सम संख्याओं का योग कहे या विषम संख्याओं का योग कहे, अगर हमको ज्ञात है तो बीच वाली संख्या क्या होगा? अगर n क्रमागत सम संख्या, या देखिए यहीं पे हम विषम कर देते हैं, विषम संख्याओं का योग ज्ञात हो तो बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? योग बटे n हो जाएगी। ये है ट्रिक, ये बता देते हैं, उसके बाद इसका बेस बताते हैं, बेसिक जो होता है वो बताएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है? अब योग कितना है आपका? 80 है। क्रमागत संख्या कितना है? 5 है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 16 25 80, यानी 16 है। बीच की संख्या क्या है? 16 है। तो कह रहा है सबसे छोटी सम संख्या। देखिए जब बड़ी कहेगा तो हम क्या करेंगे? +2 कर देंगे तो आ जाएगा 18। ठीक, अगर कहेगा सबसे छोटी संख्या तो -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 14। ठीक, देखिए 3 कर, यहाँ देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं को 5 कह रहा है भाई साहब, 5 कह रहा है, तो देखिए ये तो बीच वाली हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे भी +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर वैसे ही इधर भी हम जाएंगे तो -2 कर देंगे, कितना होगा? 12 होगा। सॉरी, यहाँ पे आंसर 14 नहीं होगा, क्या होगा? ये 12 होगा आंसर। यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 12 होगा। यही क्या है? आपका आंसर है। अगर इसी में पूछ देता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 20 होगी। और संख्या देखिए 5 कह रहा है, 5 n कितना है? यानी संख्याओं का पद है। देखिए संख्या 1, यहाँ देखिए 1 2 3 4 और ये 5 हो जा रहा है। ठीक है, अभी इसका हम पहचान बताएंगे कि कैसे पहचाना जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के लग रहे होंगे, बी और सी वाले जो है एक ही तरह के लग रहेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, अभी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो n संख्या होगी, इसमें n संख्या जो होगी वो 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी। यानी जो 5 क्रमागत संख्या लिखा है तो ये क्या है? n है। तो n के जगह पे विषम संख्या होगी, कौन कौन सी होगी? ये दी होगी। तो ये दी होगी, तो अभी हम जो बताए हैं, ट्रिक बताए हैं, वो लगेगा। आ रहा समझ में? यानी n क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग
इतना है दिया होगा, तो यन जो होगा वो हमेशा किस में होगा, इस फॉर्म में होगा, 1 3 5 7 9 इस फॉर्म में होगा। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें सी में, देखिए यहाँ दिया है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो यदि, चलिए इसको पहले बाद में बताते हैं, पहले इसका बी का पहला जो है उसका हम बेस बता देते हैं। ठीक है, कह रहा है क्रमागत सम संख्याओं का योग। माना क्रमागत संख्या बराबर क्या है, यक्स है। ठीक, तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 दिया है, तो हम इसको लिख लेते हैं। देखिए x प्लस 2 x प्लस 4, क्यों हम ये 2 और 4 ले रहे हैं, क्योंकि ये सम संख्या का अर्थ है, क्रमागत सम संख्या, तो हम लिख रहे हैं। देखिए ये सम संख्या है, x प्लस 6 x प्लस 8, देखिए ये 1 हो गया, 2 3 4, ये 5, इक्वल टू कितना है, 80 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 x है, प्लस अब संख्या जोड़ लेते हैं, 2 4 6 6 12 12 8 20 इक्वल टू 80। तो 5x इक्वल टू कितना आएगा, 80, और ये है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 60, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। ठीक, x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो कह रहा सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या देखिए यही तो है, इसमें ये सबसे छोटी संख्या होगी, तो क्या है, x, यही क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। देखिए बेसिक से भी आंसर कितना आ रहा है, सबसे छोटी संख्या 12 आ रहा है, और ट्रिक से भी कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। ठीक, यहीं पे अगर पूछ दे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए ये होगी, x प्लस 8 है सबसे बड़ी संख्या, तो हम x की जगह क्या कर देते, 12 रख देते और 8 जोड़ देते, जैसे सबसे बड़ी संख्या x प्लस 8 है, क्या हो जाता है, x कितना मान दिया है, 12 प्लस 8, तो कितना हो जाता, 20 हो जाता। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगर कोई भी संख्या पूछता, ठीक है, इनमें बीच की संख्या पूछता, तो ये बीच वाली हो जाती संख्या, देखिए 2 इधर 2 इधर, तो बीच में हो जा रहा है। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट का भी वही है, नेक्स्ट का भी अगर हम बेसिक लगाएंगे, बेसिक बताएंगे तो इसी पे आधारित बताएंगे। जैसे इसका हम माने थे कि माना क्रमागत संख्या x है, ठीक है, तो क्रमागत संख्याओं का योग, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, उसी टाइप का इसे लगाएंगे, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 2, तो लेकिन यहाँ पे विषम संख्याओं का योग दिया है, तो विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, सब में प्लस प्लस ही लगेगा। ठीक है, सबसे पहले इसका हम बेस बता देते हैं, ऐसे बताएंगे तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे। ठीक है, तो यदि x कोई सम या विषम संख्या हो तो उसके बाद आने वाली संख्याएं, उसके बाद आने वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। ठीक है, इस टाइप में आएगा। यदि इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक, तो जब x मान लेंगे तो यदि x कोई सम या विषम संख्या होगा, देखिए यहाँ विषम दिया है ना, सम भी हो सकता है,
सम या विषम संख्या होगा तो उसके बाद, यानी ये x है ना, ये क्या है आपका, मान लेते हैं विषम संख्या है, वहीं पे अगर सम संख्या होता तो इसके बाद जो भी संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी, इस रूप में होंगी, यानी x+2, x+4, x+6, x+8 ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसके पहले इसको जैसे हम बताए थे बेसिक पे, ठीक है, वैसे ही ये वाला भी क्वेश्चन लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, जैसे मान लीजिए माना क्रमागत विषम संख्या x है, तो हम क्या करते हैं, x+2, x+4, ठीक है, प्लस प्लस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि योग कर ही रहा है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग हम करते जाए। 4 कह रहा था, एक ये हो गया, 2, 3 और यहाँ पे x+6 इक्वल टू कितना कर देते हैं, 72 कर देते हैं। तो आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है बेसिक से। उसके बाद से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसमें जब सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू कुछ आएगा। तो जब इसमें देखिए पूछ रहा है बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू रख के निकाल देंगे। छोटी संख्या पूछेगा तो x केवल होता है सबसे छोटी संख्या, तो x का वैल्यू जितना आएगा वही हो जाएगा। बीच की संख्या अगर पूछ रहा है तो जैसे 4 है तो बीच की संख्या यहाँ निकाल नहीं पाएंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ देता है तो इस टाइप से लगाएंगे आप, तो श्योरिटी तो रहेगी कि आंसर एकदम सही आएगा, लेकिन क्या टाइम ज़्यादा लगेगा। हमको क्या करना है, टाइम में सेव करना है, टाइम ज़्यादा लगाना नहीं है। अगर टाइम ज़्यादा लगा देंगे तो कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्वेश्चन जब छूट जाएंगे तो हम सिलेक्शन होने से रह जाएंगे। तो इसका हम एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी बताए थे, इसका भी बताए थे ट्रिक, और इसका भी हम बताएंगे ट्रिक क्या होता है। ठीक, चलिए जान लेते हैं सीधे, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है और समय हमारे पास भी नहीं है। एक ये सी टाइप का है क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 72 है। तो हम क्या बताए थे कि योग बटे क्या कर देते हैं हम लोग, इसमें योग बटे n कर देते हैं। n है, n क्या है, पदों की संख्या है। ठीक, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, ठीक है। तो बीच वाली संख्या इसमें हम क्या बताए थे, अंतर यही समझना है। इसमें बताए थे कि n क्रमागत संख्याओं का योग अगर ज्ञात होगा तो बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले को लगाएंगे, योग अपन n कर देंगे। तो इसमें भी वैसे ही तो दिया है, देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, अंतर दोनों को बता ही दिए हैं कि यहाँ पे n जो होगा वो 1, ठीक है, उसके बाद 3, 5, 7, 9 ये सब होगा। और यहाँ पे x है, यहाँ पे n मान लिए हैं और यहाँ पे x मान लिए हैं, तो यहाँ पे आप n भी मान सकते हैं। तो n जो होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, 2, 4, 6, 8 इस रूप में होगा। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए योग कितना है, 72 है। पदों की संख्या कितनी है क्रमागत, n कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 एकन्ने 4, बचा 3, तो कितना आ जाएगा, 32, 4 8 है 32, यानी कितना आया है, 18 आया है। ठीक, 18 आया है। अब कह रहा है विषम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो देखिए उसमें हम क्या किए थे, इधर भी 2 बढ़ा देते थे, इधर 1, 2 करके एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन इसमें ये बीच में नहीं आएगा। तो हम जस्ट इसके आगे का देख लेंगे, क्या करेंगे, आगे का जस्ट देख लेंगे। देखिए विषम संख्या क्या हो जाएगा, 18 का 19, ठीक है, उसके बाद 21। अब इधर चलते हैं, माइनस करेंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 17, यहाँ क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पदों की संख्या क्या है, 4 ही आना चाहिए। तो 4 देखिए हो जा रहा है, 1, 2, 3, 4। इसके एकदम जस्ट का हम लिखेंगे दोनों साइड में, 18
का 18 आ रहा है ना, इसमें बीच वाली संख्या 18 आ रहा है, तो देखिए उसके बाद में 19, उसके बाद 21, ठीक है, उसके पहले ये देखिए 17, उसके बाद 15। क्यों? क्योंकि कह रहा है विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या देखिए ये भी है, ये भी है, तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। यही क्या है आपका आंसर है। यहीं पे अगर सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पे विषम संख्या दिया हुआ चाहे सम संख्या दिया हो, सब में यही लगेगा। पहले तो इसके नियर अबाउट में रहेगा, देखिए +1 +1, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा? सॉरी -1, उसके बाद क्या होगा? हमेशा +2, इधर क्या हो जाएगा? -2 होगा। वहां पे हम क्या करते थे? बीच वाली संख्या को भी हम काउंट कर लेते थे। किसमें? ये यानी यन जो होगा, यन ये 1 3 5 7 होगा, तो उनके क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग निकालते थे, तब ये करते थे योगापान यन, तो उसको भी हम काउंट कर लेते थे। तो वहां पे देखिए, वहां पे रहता था, अंतर समझिए, 1 3 5 और 7। तो देखिए ये जब इसको अरेंज, जैसे हम 3 ले रहे हैं तो 3 देखिए 1 2 3, देखिए तो ये बीच में आराम से आ जा रहा है, बीच वाली संख्या मिल जा रही है। लेकिन जब इसमें इस टाइप में हम क्या बताए थे कि 2 4 6 और 8 होगा, x का मान सम संख्या होगा, ठीक है। तो क्या देखिए 2 4 6 8, तो इसमें आ पाएगा। देखिए जैसे 2 संख्या दिया है, जैसे 6 और 8 दिया, तो बीच की संख्या ज्ञात हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इस मेथड से लगाएंगे। आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा, और एक और वीडियो इसका रहेगा, इसी पे आधारित रहेगा, उसके साथ संख्या पद्धति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ठीक। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।